हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश्वरी चौहान 11th क्लास नागरिक शास्त्र। आज का टॉपिक है न्यायपालिका, जिसमें हम पढ़ेंगे जनहित याचिका। जनहित याचिका किसे कहते हैं या न्यायिक सक्रियता, ये दो शब्द हैं, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका। तो यहाँ नाम दिया है न्यायिक सक्रियता। जनहित याचिकाओं के माध्यम से, जनहित याचिकाओं के माध्यम से लोकहित के विषयों पर, लोकहित के विषयों पर न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप कर न्याय सुनिश्चित करना न्यायिक सक्रियता कहलाता है। ये जनहित याचिकाएं दी हुई हैं आपको यहाँ पर। तो यदि कहीं न्यूज़पेपर में कोई छपा हुआ है, कोई समस्या छपी होती हैं, कोई केस से संबंधित हैं, दुर्घटनाएं हैं, तो कभी कभी वकील, जज लोग ऐसे घटनाओं को, पत्र को, अखबार को, शिकायतों को आधार मानकर जनहित याचिकाओं के लिए माध्यम से कार्य करते हैं लोकहित के विषयों पर, यानी न्यायालय सक्रिय रहते हैं, सक्रिय रहकर काम करते हैं। जैसा आपको इस लाइन में यहाँ दिखाया भी गया है, ये जनहित याचिका या समाज व्यवहार, ठीक है। तो समाज व्यवहार यानी साधन जनहित याचिका। यदि न्यूज़पेपर में कोई भी दुर्घटना केस बना हुआ है तो उस आधार पर भी कोर्ट का व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति लोकहित के मामलों की बात उठा सकता है। शिकायतों, पत्र और शिकायतों के आधार पर भी कोर्ट सक्रिय रहकर जनहित याचिकाओं की बात करता है। इसे ही हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। आगे है कि याचिका पीड़ित लोगों की ओर से किसी अन्य के द्वारा दर्ज की जाती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे जिसके साथ वह घटना घटी है वही उस काम को करे, बल्कि दूसरा व्यक्ति भी, अन्य व्यक्ति भी ऐसे मामलों की, जो पीड़ित लोगों की कोई समस्या है तो जनहित से यदि संबंधित है तो उन्हें मामलों को दर्ज करा सकता है, जिसे हम कहते हैं पिल। पिल का अर्थ होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये आपका वर्ड दिया हुआ है पिल, ठीक है। पिल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके बाद जनहित याचिकाओं के माध्यम से क्या कार्य होते हैं, इसमें और कौन से बातों को हम शामिल कर, तो इसमें यहाँ दिया हुआ है कि रक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, गरीबों को गरिमामय जीवन उपलब्ध कराना, यानी सबको सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। अन्य लोकहित से जुड़े मुद्दों पर न्यायालय हस्तक्षेप की मांग की गई, जिससे जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन बन गई। यानी लोकहित से जुड़े मुद्दों पर न्यायालय हस्तक्षेप की मांग कर सकता है कि यदि कहीं लग रहा है दिक्कत, वर्तमान समय में हाथरस जैसी घटनाक्रम होते हैं तो कुछ सामाजिक संगठन भी न्यायिक सक्रिय हैं, लेकिन वहाँ कुछ लोग, राजनीतिक दलों ने भी अपनी पैंठ बनाई है, तो इसलिए वह मुद्दा जो है ज़्यादा समस्या प्रधान हो गया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि 1980 के बाद जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता के द्वारा उनकी ओर से लोकहित हेतु अन्य नागरिक सामाजिक संगठन, वकील जनहित याचिका को दायर करने की अनुमति दी गई। उससे पहले ये अधिकार नहीं था, बल्कि कुछ ही संगठनों को ये अधिकार दिया गया था। लेकिन 1980 के बाद वकीलों को, जज को, किसी अन्य व्यक्ति को भी जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। तो इसमें अभी तक आपने समझा है न्यायिक सक्रियता किसे कहते हैं और जनहित याचिका, ठीक है। 1980 के बाद जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता,
दो शब्दों में अंतर है। जनहित याचिका यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसकी रिपोर्ट कोई भी अन्य व्यक्ति उसमें डाल सकता है। न्यायिक सक्रियता कि यदि किसी न्यूज़पेपर में कोई घटनाक्रम आया है तो उसमें से उठा करके वो वकील ऐसे मामलों को, केसों को उठा सकता है। तो इन घटनाओं को हम दो शब्द, जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता। तो कोर्ट में जनहित याचिका जैसे मुद्दों के आधार पर न्यायिक सक्रियता जारी रखी जाती है। इसके बाद जनहित याचिका की उपयोगिता अथवा लाभ क्या है? तो इसका लाभ है कि निर्धन तथा कमजोर वर्ग को न्याय प्राप्त हो, आर्थिक सामाजिक न्याय पर बल हो, यानी आर्थिक स्तर पर, पैसे के स्तर पर, और समाज में सब बराबर हों। शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण हो, यानी जो शासन व्यवस्था में शामिल हैं उनके लिए कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी नहीं करेगा, इसका अर्थ ये है। और यह सस्ता, सरल और शीघ्र न्याय है, बहुत जल्दी इसमें न्याय मिलता है। इसके बाद है भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका की भूमिका क्या रही है। यहाँ कैदियों के लिए, बिहार के भागलपुर ज़िले में कैदियों के मानवीय जीवन में सुधार करने के लिए और गरीबों के, दलित लोगों के लिए भी उन्होंने कार्य किए। इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो सुविधाएं दी गई जन कल्याण के माध्यम से दी गई और जनहित याचिकाओं के माध्यम से संपन्न पाए गए हैं। और भारतीय समाज के लिए यह व्यवस्था है कि वह ऐसे मुद्दों पर उपयोगी सिद्ध होने के लिए अनेक कार्य ऐसे किए गए हैं। ठीक है। इसके बाद प्रारंभिक जनहित याचिकाओं के उदाहरण, यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनके आधार पर ये बताया गया है कि किन मुद्दों में जनहित याचिकाओं को रखा गया। ये है 1979 में बिहार की जेल में कैदी जिनके लिए जनहित याचिकाओं का मुकदमा दायर किया गया। दूसरा, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार, ये सरकार से ही सीधा झगड़ा था। 1980 में तिहाड़ जेल के कैदी, उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था। और लास्ट है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, इनका दिल्ली प्रशासन से था। तो ये चारों आप देख रहे हो कि ये जनहित याचिकाओं के मुद्दे उठाए गए, यानी जहाँ पर सरकार भी सामने है, दिल्ली प्रशासन है या तिहाड़ जेल जैसी व्यवस्थाओं में है, तो ऐसे लोगों के लिए सक्रिय न्यायिक सक्रियता, जनहित के आधार पर अधिकारों की बात रखी गई थी। ये आपको यहाँ वीडियो समझ में आया होगा न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिकाओं के माध्यम से। धन्यवाद।